31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और उन्हीं के जीवन से प्रेरणा लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की शुरुआत भारत में की गई थी। कार्यक्रम आजकल में आज नेहरू युवा केंद्र भोपाल के जिला युवा समन्वयक डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना पर चर्चा कर रहे हैं। आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पर ये निर्णय लिया था कि हम सुदूर राज्यों से अपने यहाँ पूरे देश में युवाओं को एकजुट मिलकर काम करने, एकजुट मिलकर समझने, एक दूसरे की संस्कृति समझने पर विचार किया जाए और इस पर एक ऐसा कोई कार्यक्रम लागू किया जाए जिससे कि ये दूरियां मिट जाएं, उत्तर पूर्व की, उत्तर दक्षिण की, दक्षिण पश्चिम की। तो इस नाते एक प्लान बनाया गया जिसका नाम दिया गया एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके अंतर्गत अलग अलग राज्यों से एक अनुबंध किया गया जिसमें मध्य प्रदेश के विषय पर परिप्रेक्ष्य में चर्चा करना चाहूंगा मैं कि मध्य प्रदेश में 3 संस्थाओं को लेकर यह अनुबंध उत्तर पूर्व के राज्यों से अलग अलग जगह पे किया गया, जिसमें नेहरू युवा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल और एनएसएस और यूनिवर्सिटीज के साथ किया गया। विशेष तौर पे मैं इसलिए बात करना चाहूंगा नेहरू युवा केंद्र के संबंध में कि यहाँ पर नेहरू युवा केंद्र का जो अनुबंध हुआ था वो हुआ नागालैंड और मणिपुर के बीच और इसके तहत 50 युवा दूसरे राज्यों के और 50 युवा आयोजित कार्यक्रम करने वाले राज्य से सम्मिलित होंगे। ये बताना चाहूंगा कि भोपाल को ये सौभाग्य मिला 2 बार वर्ष 18 और वर्ष 19 के लिए कि हम लोगों ने 2 बार ये कार्यक्रम आयोजित किए। भोपाल के भू जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, वहां पर हमने मणिपुर और नागालैंड का प्रथम और द्वितीय दोनों ही कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के हमने आयोजित किए, जिसमें 50 युवा वहां से हमारे मध्य प्रदेश भोपाल में आए और 50 युवा मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से मिलकर यहाँ पर पूरे समय रहे और अपने कार्यक्रमों, अपनी अपनी गतिविधियों के बारे में चर्चा करते, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम करते, यहाँ की पारंपरिक वेशभूषाओं पे बात करते, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके उनके वेशभूषाओं को पहनते, खान पान के बारे में भी उन्होंने अपने तरीके से प्रतिभागिता की। साथ ही हमने यहाँ पर उनको अलग अलग जगहों का यात्रा भी कराई और साथ ही ये भी दिखाया कि कैसे हमारा मध्य प्रदेश है और उन्होंने बताया कि कैसे हमारा मणिपुर है और कैसे नागालैंड है। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी भाषाओं पर भी चर्चा की। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम कि प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को लागू कर देश को एक सूत्रता में बांधने का कार्य किया है। आखिरी में आपको बताना चाहेंगे कि कोविड के इस कठिन दौर में भी हमने ये कार्यक्रम हमारे मंत्रालय ने, हमारे नेहरू युवा केंद्र संगठन ने आयोजित किया 23 सितंबर को अभी वेबिनार के द्वारा। और खुशी की बात यह है कि पहले हम सिर्फ 100 युवाओं के साथ करते थे, इस बार हम पूरे प्रदेश के लगभग 500 युवा मध्य प्रदेश के और 500 युवा मणिपुर और नागालैंड के शामिल होकर एक दिन का ये कार्यक्रम हुआ, जिसे बड़े उत्साह से लोगों ने सुना, युवाओं ने, और सहभागिता की। इसमें हमने पूरे मध्य प्रदेश के भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी दी, पर्यटन के बारे में जानकारी दी, साहित्यिक जानकारी दी, सांस्कृतिक जानकारी दी और वो सब आज बहुत खुश हैं। और हम सब नेहरू युवा केंद्र भोपाल की ओर से, प्रदेश की ओर से और आकाशवाणी की तरफ से हम इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे कार्यक्रम निरंतर जारी रहें, जिससे युवाओं में सांस्कृतिक, मानसिक, शारीरिक सारी चीजों का समावेश होकर एक भारत हमारा श्रेष्ठ भारत के रूप में कायम रहे और निरंतर आगे बढ़ता रहे। जय हिंद।